दिनांक 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन मेहगांव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजवीर सिंह शर्मा के साथ बीजेपी के मेहगांव मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा द्वारा मारपीट कर 20,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई। जबकि मेहगांव से नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर मंत्री जी का निर्धारित कार्यक्रम भी आयोजित होना था। उसके उपरांत भी इस तरह की निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया। जब भाजपा सरकार में अधिकारी ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या हाल होगा। इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजवीर शर्मा के साथ मेहगांव थाने पहुंचे और एसडीओपी संजय कोछा को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। पूर्व मंत्री की 2-3 दिन में अगर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर एफआईआर नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन, थाने का घेराव। अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए आए, क्या मामला था? नहीं, थाने पे मैं हौसला अफजाई करने नहीं आया हूँ, मैं अन्याय के विरुद्ध यहाँ आया हूँ। एक खंड विकास खंड शिक्षा अधिकारी को चांटा मारा गया, मारपीट की गई, उससे रिश्वत लेने की बात की गई कि आप मुझे 20,000 रुपये दिया करें महीने के, और मुझसे मध्याह्न भोजन के बारे में जो हमारे यहाँ चल रहा है उसका जानकारी ना करें आप। इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सत्ता में लोग हैं, जिनकी मध्य प्रदेश में सरकार है, उनका ब्लॉक अध्यक्ष, उनका मंडल अध्यक्ष जो नीरज शर्मा है, उसने ये घटना कारित की है। ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में रहने वाले लोग कितने मदांग हैं कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी पर हाथापाई कर रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रताड़ित करने का और कोई दूसरा प्रकरण नहीं हो सकता है। उन्होंने स्वयं यहाँ, मैंने वीडियो भी देखा जिसमें वो रो के पूरी बात बता रहे हैं। यहाँ पे आज आवेदन दिया है उन्होंने आके थाने में मेहगांव में, और डीएसपी महोदय यहाँ मौजूद थे और टीआई, उन्होंने कहा है कि मैं 3 दिन में इसमें कार्यवाही करूँगा, और अगर 3 दिन में एफआईआर नहीं होगी तो उसके बाद हम लोग एकत्रित होकर थाने पे घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जो कानूनी कार्रवाई, कानूनी वो कार्य होगा उसको पूरे तरीके से करेंगे। यानी अब सरकारी मुलाजिम अगर सुरक्षित नहीं है, उसको चाटे मारे जा रहे हैं, उससे पैसे वसूल करने की बात की जा रही है, तो ये डॉक्टर मोहन यादव को समझना चाहिए कि इस अराजकता को पैदा कर रहे हो आप। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अगर एफआईआर नहीं की गई तो 3 दिन के बाद मैं स्वयं यहाँ प्रदर्शन करने आऊँगा पूरे तरीके से। आवेदन दे के आए, क्या पूरा मामला है? ये मेहगांव बीओ द्वारा आज एक आवेदन दिया गया थाने में, जिनके लिखा है कि 10 तारीख को उनके साथ एक मारपीट की घटना घटित हुई है और पैसे वैसों की मांग को लेकर बातचीत आई है। तो उस आवेदन को अभी जांच में लिया गया है। क्योंकि ये घटना 4 दिन पुरानी है, तो हम इसमें तथ्यात्मक जांच करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई की। शिक्षकों ने थाने का घेराव कर दिया आए, कुछ लोग आए हैं थाने पे, उनकी मांग लेकर आए हैं, हम उनकी भी सुनेंगे और जो तथ्य हैं उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। मंडल अध्यक्ष के खिलाफ है भाजपा को? हाँ, उसको मंडल अध्यक्ष का लिखा है। तो ये सारी चीज़ें, और चूँकि 10 तारीख की घटना बताई जा रही है, आज 14 तारीख है, इसलिए हम इसमें जांच करेंगे और उसके बाद कार्रवाई तरीके से बात के लिए आया हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का यहाँ के मेहगांव के मंडल अध्यक्ष श्री नीरज जी शर्मा, उनके द्वारा मुझे जो है मेहगांव संदीपनी विद्यालय, पहले उसका नाम सीएम राइस था, है ना, तो वहाँ पे माननीय कैबिनेट मंत्री जी का कार्यक्रम था गुरु पूर्णिमा का। तो कार्यक्रम से 1 घंटे पहले की बात है, तो वहाँ प्राचार्य कक्ष में हम सभी बैठे थे। हम शिक्षक तो हम 1-2 ही थे वहाँ पे, सभी बीजेपी के 8-10 लोग थे। प्री प्लान करके आए थे, कुछ न कुछ उनका ऐसा था जो पहले से उनके दिमाग में चल रहा था। मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या है। तो कोई कोचिंग वाला आया, कोचिंग पढ़ाने वाला, बातचीत कर रहा था। तो उस समय नीरज जी शर्मा ने कहा कि आप जो देख लेना, जी जो है यहाँ चेक करने नहीं जाओगे। मैंने कहा जो शासकीय नियम है उसके अनुसार मुझे कहाँ चेक करने जाना है, मुझे निर्णय करने का अधिकार है कि नहीं मैं सड़कों पे उतरूँगा। मैं सड़कों पे उतरो या कहीं भी उतरो, जो शासकीय मशीनरी है वो शासकीय नियमों से चलती है, वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो वो एकदम से गाली गलौज करने लगा मेरे से, माँ बहन की उसने गाली दी मुझे, तो खड़े होके मुझे थप्पड़ दिया और गाली गलौज करने लगा।
हालांकि मैं भी उसमें लौट के थप्पड़ दे सकता था, लेकिन मुझ में और उसमें फिर अंतर क्या रह जाए। वो एक नेता है, आजकल के नेताओं की यही तो वो है। वो शिक्षक क्या है? शिक्षक एक सज्जनता का प्रतीक है, शिक्षा देने वाला, समाज सुधार वाला जो है। यदि मैं लौट के उसको थप्पड़ दे देता तो मुझे शिक्षक कौन कहता? मैं बीओ जैसे बना हूँ तो मैंने कोई IAS नहीं किया है, मैं शिक्षक पद पे रहा, फिर प्राचार्य बना, फिर मैं बीओ। तो मुख्य पेशा तो मेरा शिक्षक ही है ना। मैं रौब क्यों दिखाऊँ इस बीओ पद का किसी का? तो मैंने जो है थप्पड़ देना उचित नहीं समझा। हालांकि एक शिक्षक थे, उनने उसके हाथ भी पकड़ रखे थे, तो पर्याप्त मेरे पास मौका था कि मैं भी उसको थप्पड़ मारता, लेकिन मेरी अंतरात्मा गवाह नहीं कि इसमें और मुझ में फिर अंतर क्या रहेगा। जैसे वो एक संत थे, वो आज आप आवेदन देने आए, मूल बात करिए, आप आज आवेदन देने आए हैं, तो फिर क्या कहा पुलिस ने? आवेदन मैंने दिया है, पुलिस जो है होना चाहिए। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई है। जो कार्यक्रम था गुरु पूर्णिमा का, वो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार था, तो मैं ऑन ड्यूटी था जो है वहाँ पे व्यवस्थाएं देख रहा था, है ना। वहाँ कोई ऐसा कोई इससे संबंधित कोई वार्तालाप। अभी पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि अभी हम जांच करेंगे, देखेंगे बाकी, ये कह रहे हैं। इस घटना को कितने दिन हो चुके हैं? ये घटना 10 तारीख की है। 10 तारीख को मैंने, क्योंकि मुझे मारा गया था तो मैं डिप्रेस हो गया था, और क्योंकि माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम में व्यवधान न उत्पन्न हो। मेरा ये है, शिक्षक हमेशा दूसरे की वो चाहता है। शिक्षक ऐसी मोमबत्ती है, जलता है लेकिन प्रकाश दूसरे को देता है। आज आप न्याय मांगने आए हैं? हाँ, आज मैं न्याय मांगने आया हूँ। वो तो मैं इस घटना को पी गया था, बताना भी नहीं चाहता था। मेरे छात्र आ गए थे जो है शायद 11 तारीख है ना, बीओ ऑफिस में। उनने पूछा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए हुए जो बताते है ना। उनने बच्चों ने ये कहा कि सर आप चिंता नहीं करें, हम आपके बेटे जैसे ही हैं, तो बेटे जैसे हो तो मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, तो मेरे मुँह से ये निकल गया। तो मैं सोच रहा था कोई बात नहीं, क्या लेना देना। आपने आवेदन में एक बिंदु लिखा है कि वो आपसे अवैध तरीके से धन की उगाई के रूप में वो धन की उगाई, बिल्कुल। उसने मुझे घर पे बुलवाया और ये कहा मुझे सारे विभाग देते हैं पैसे, तुम क्यों नहीं देते? तुम भी तो 20,000 रुपये महीना। फिर आपने क्या कहा? देखिए, हमारे पास इतनी ही हमको तनख्वाह मिलती है हमारे परिवार का गुजारा करने के लिए, है ना। एक्स्ट्रा बीओशिप का मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, कहाँ से क्या दूँगी। कोचिंग के बारे में भी बोला कोचिंग के बारे में उसने बोला, तात्कालिक घटना तो कोचिंग वाली थी। कोचिंग का ये कहा कि ये यहाँ कोचिंग करते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो लड़का गुरमी का था कि महंगाओं का। अगर अभी जैसे कार्रवाई अगर नहीं होती तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होती है तो और आगे बढ़ूंगा मैं, क्योंकि जो है यदि मैं यहाँ रुकता हूँ तो ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, और हमारा देहात में, गांव में जो शिक्षक पड़ा हुआ है उसकी क्या स्थिति होगी। रोजाना पिटता होगा, जो है रोजाना कोई गाली गलौज उसके साथ करता होगा। जब मैं मेहगांव जैसे शहर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी हूँ, उसको ये गुंडे छोड़ नहीं रहे हैं, तो शिक्षक की क्या स्थिति हो रही होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजवीर शर्मा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मेहगांव। मेरे विषय में यदि आपको